हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरह से हम पाथ फाइंडर टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आपको शुरू करवाने लगा। ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ग्रेडियंट के अंदर असल में आते हैं इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स किस तरह से देने हैं आपने डिफरेंट कलर्स के। तो सबसे पहले विदाउट एनी डिले मैं एक शेप कोई सी भी ले लेता हूँ। यहाँ से कोई सी भी शेप इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इधर मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल सिंपल, और ये एक बॉक्स मैंने बना लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने बॉक्स ये बनाया इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी हाँ चल रही है, ओके। डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं तो हम इसमें कलर कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ है, ये देखें, ये ऑरेंज का ग्रेडियंट लग गया। ठीक है, तो ऑरेंज का ग्रेडियंट ये होता है ग्रेडियंट, यानी आप एक ही चीज के अंदर एक से ज्यादा इफेक्ट देते हैं डिफरेंट कलर्स के। अब एक साइड पे आपको येलो टाइप नजर आ रहा है और एक साइड पे आपको रेडिश सा ऑरेंज सा नजर आ रहा है। ये भी एक ग्रेडियंट की टाइप है, ये इसके साथ बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी ग्रेडियंट लगा है ब्लैक एंड व्हाइट। ये कुछ पैटर्न्स हैं, ओके। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट किस तरह से बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, गोल्डन कलर का ग्रेडियंट कैसे बनाना है, तो ये चीज़ें अभी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया। इसके बाद हम चले जाते हैं विंडो के अंदर। विंडो में गए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ग्रेडियंट की, कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 इज द शॉर्ट की फॉर ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ग्रेडियंट का पैनल खुल गया। यूं इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, बाकी सारे ये खत्म कर देते हैं, ये ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट पैनल को यूज किस तरह से करना है, सबसे पहली जो चीज है वो ये है, यानी पर जो रूल नंबर 1 है कि आपने जो शेप बनाई, ठीक है, इस शेप को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ये वाला एरिया है ग्रे और ये वाइट, अगर इस पे क्लिक है तो आपका ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। पहले आपने शेप को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये एक बॉक्स है छोटा सा, क्लिक टू एक्टिवेट। इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको ग्रेडियंट को क्लिक किया, एक मिनट, ओके, ये देखें, इसको क्लिक किया और फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसको एक्टिव कर लेंगे। तो ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया इस एक्टिव शेप के अंदर। अब दो नीचे के हैंडल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इन हैंडल्स को मैं मूव करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो ये मुझे अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी सी चीजें जो आप लोगों से भी गलत हो सकती हैं वो ये है कि जो हमारे टूल्स हैं कलर फिल करने वाले, ये ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है आउटलाइन के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ आउटलाइन को ऑफ। जैसे मैंने आउटलाइन को ऑफ किया और यहाँ से मैं आउटलाइन और फिल को स्वैप कर सकता हूँ। तो ये स्वैप का जो एरो है इसको क्लिक करूंगा तो ये आप देखें, इसको क्लिक किया, अब ये वाला बटन दबा दिया मैंने, और अब इसको ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से जो फिल कलर है, एक मिनट, इसको ये देखें। अब ये दो बॉक्स आपने समझने हैं, ये मैं ज़रा डिटेल में चीज़ों को बताता हूँ आपको, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मैग्नीफायर मैं ऑन कर लेता हूँ।
ये देखें, ये टूल किट के अंदर ना 2 बॉक्स हैं हमारे पास। जो पहला बॉक्स है ये वाला, ये फिल बॉक्स है, ठीक है, और जो इसके बिल्कुल नीचे है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक मीन आउटलाइन। तो ये फिल वाला बॉक्स फ्रंट पे होना चाहिए। फ्रंट पे कैसे करते हैं? डबल क्लिक करके। अगर मैं आउटलाइन के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो मेरा आउटलाइन एक्टिव हो गया, फ्रंट पे आ गया। अब अगर कोई भी कलर वगैरह फिल करूंगा तो वो आउटलाइन के अंदर होगा, शेप के अंदर फिल नहीं होगा। तो अगर इसी बॉक्स को मैं डबल क्लिक कर लेता हूं, ये देखें, ये वाली जो शेप है इसको डबल क्लिक करता हूं तो अब ये मेरे फ्रंट पे आ गई है। तो इट्स मीन के मेरी ये वाली शेप एक्टिव हो गई। ये देखें, ये फ्रंट पे होना चाहिए। उसके बाद आपने शेप को क्लिक कर लेना है और ये ग्रेडियंट का यहाँ पर बॉक्स आ गया, इसको क्लिक कर देना है। और ये नीचे हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स की मदद से हम अपने ग्रेडियंट को चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन जो बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे से ये डब्बे से बने हुए हैं, इसको ग्रेडियंट स्लाइडर बोलते हैं। इन ग्रेडियंट स्लाइडर्स के अंदर आप जब भी कोई कलर फिल करना चाहेंगे आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया तो हमारे पास कलर ऑप्शंस आ गई, ठीक है। यहाँ से भी आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं और ये भी हमारे पास एक किट आ जाती है। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ रेड कलर फॉर एग्जांपल, या मैं येलो ले लेता हूँ। येलो के साथ मैंने रेड डालना है तो दूसरे वाले बॉक्स में जाके डबल क्लिक करके इधर से मैंने कलर चूज कर लिया रेड। तो ये ग्रेडियंट मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो येलो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए, या राइट टू लेफ्ट जाए, लेफ्ट टू राइट जाए, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। उसके लिए मुझे जी का बटन प्रेस करना है। जैसे मैं जी का बटन प्रेस करूंगा तो ये एक लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ से मैं इसकी रेशो को चेंज वगैरह कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी के साथ। लेकिन अगर मैंने यहाँ से नहीं करना तो जैसे ये देखें, नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ तो इस ग्रेडियंट को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये नीचे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया, इधर जैसे ग्रेडियंट मैं देना चाहता हूँ। ये बड़ा ही पावरफुल टूल है। ग्रेडियंट को सही से यूज करना अगर आपको आ जाता है तो आप बड़े कमाल कमाल के डिजाइन बना सकते हैं, बड़े अच्छे कलर इफेक्ट वगैरह इसमें दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये थे 2 रंग, एक था येलो और एक था रेड। अब ये पूरी बार खाली है। अगर मैं इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे कर्सर के साथ प्लस का साइन आ रहा है छोटा सा। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एक और कलर बास्केट आ गई यहाँ पे। इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसमें कलर फिल कर लेता हूँ मैं, ग्रीन ये वाला, या ये वाला ग्रीन, या इसमें मैं रेड फिल कर लेता हूँ, कोई भी रेड का ही एक और शेड देता हूँ, डार्क रेड, ठीक है। अब ये 3 इफेक्ट हो गए, ये देखें। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ, अब ये इफेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, फिर इफेक्ट कुछ इस टाइप के अगर आए तो इसको रेडियल सॉरी लीनियर कहते हैं, लीनियर स्टाइल। ये 2 इसकी टाइप्स हैं, एक लीनियर है दूसरा रेडियल है। रेडियल में सर्कल आ जाता है, जैसे ये सर्कल है। अब इसको अगर आप लोग सेट वेट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यो, अगर आप सिंगल एक क्लिक कर दें तो ये शेप बन जाएगी। और यहाँ से आप इसको भी सेट वगैरह कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। सिंगल क्लिक, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप इसको यूं कर देंगे तो तब आपका ग्रेडियंट ऐसे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, वरना आगे चलते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। ओके, ऑल राइट। अच्छा जी,
तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट अप्लाई किस तरह करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने कलर्स कैसे ऐड करने हैं, फर्दर जो कलर बास्केट्स हैं यहाँ पर स्लाइडर इसके, और किस तरह से ऐड करने हैं, क्लिक करते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। अब ये इनको डिलीट किस तरह से करना है, आप किसी एक बास्केट पे क्लिक करें और ये डिलीट का हमारे पास बटन है, डिलीट स्टॉप, डिलीट कर दें। इस पर क्लिक करें, डिलीट, ये क्लिक किया, डिलीट। ठीक है, लास्ट 2 रह गए, ये तो इधर ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, अच्छा ओके। अब आपके पास यहाँ पर कलर चेंज कर दिया लेकिन शेप में फिल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये थी कि इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाकर जब आप लोग कलर्स की सेटिंग करते हैं, इसको चेंज करते हैं, देन कलर इसके अंदर फिल होना शुरू होंगे। अब आप इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं तो जी का बटन प्रेस करेंगे और अपनी मर्जी के इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लीनियर की बजाय रेडियल की बजाय लीनियर कर देंगे तो हमारे पास इफेक्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अब एक चीज है कि गोल्डन कलर किस तरह बनाए। गोल्डन कलर के लिए मेरा कुछ है। एक्सक्यूज मी, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि जी को प्रेस करना है, जी को खाली जी को प्रेस करना है या इसके साथ शिफ्ट या कोई और बटन भी प्रेस करके रखना है? या ओनली जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन कलर है या कोई और कलर है। हम यहाँ पर गूगल पे जाके लिखेंगे गोल्डन कलर स्कीम, लिख देते हैं गोल्डन कलर स्कीम, एंटर किया। हमारे पास ये गोल्डन की डिफरेंट कलर स्कीम्स आ गई हैं। इमेजेस पे चले जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी कलर हम चूज करते हैं, यानी कलर शेड पकड़ लेते हैं गोल्डन का। ये फर्स्ट वाला ले लिया। इस इमेज को इलस्ट्रेटर में लेके जाना है तो इसको लोड होने दें। लोड हो गया, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज पे क्लिक करेंगे। कॉपी इमेज पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी इमेज। अब हम चले जाते हैं इलस्ट्रेटर में और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करते हैं। जैसे कंट्रोल वी किया, ये हमारे पास कलर के शेड आ गए। अब इन कलर शेड को यूज करते हुए हम यहाँ पर ये वाले कलर ऐड करेंगे। अगर ये कॉर्नर से मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लूं तो यहाँ पर मैं अपना कलर यूनिट ऐड कर सकता हूँ। तो वो ऐड करने के लिए मुझे इनको काउंट करना पड़ेगा, कितने कलर्स हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। ये एम का बटन प्रेस किया मैंने और 5 बॉक्स मुझे चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अच्छा, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये वाला सेम कलर मुझे इसमें लगाना है। तो वो कैसे होगा, पहला बॉक्स क्लिक किया, ये आई ड्रॉपर टूल है हमारे पास, इसको क्लिक करके ये वाला कलर इसमें फिल करा दिया। दूसरा कलर टूल, वी का बटन दबाया, यानी ये ब्लैक एरो, दूसरे को सिलेक्ट किया, आई का बटन प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल, ये वाला कलर, वी प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल, आई का बटन, वी, ठीक है, क्लिक, आई, क्लिक, ये कलर आ गए। अब इस वाले की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद अब ये वाले कलर्स को मैं सारे को सिलेक्ट करके कलर पैलेट अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पर नीचे एक फोल्डर का छोटा सा आइकन है, इसको कहते हैं न्यू कलर ग्रुप। न्यू कलर ग्रुप को मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ, लाइक कोई भी नाम रख लें, अपना नाम चाहे लिख लें, गोल्डन। जैसे ही गोल्डन पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे, यही वाले कलर्स आपके कलर पैलेट का हिस्सा बन गए। ये हिस्सा बनने के बाद आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये बॉक्स है, इसको एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद ग्रेडियंट अप्लाई किया। कितने वहां पे टोटल कलर थे, 5। 5 रंग थे उसमें गोल्डन में। कलर बास्केट 2 है, ये तीसरी आ गई, ये चौथी और ये 5वीं। पहली वाली पे डबल क्लिक करके यहाँ पर उसका पहला जो कलर इफेक्ट है उसको दे दिया। दूसरी पे डबल क्लिक किया, दूसरे वाला चला गया। तीसरी पे क्लिक किया, चल भाई,
और ये थर्ड वाला, ये आ गया फोर्थ वाला, एंड दिस इज द लास्ट वन, like this. So you can easily create golden color as per your need up to the color effect. अब यहाँ पर golden में ये वाले colors आ रहे हैं, ये different golden colors होते हैं, उनके अंदर further shades होते हैं, like ये वाला भी है, ठीक है। So as per the design demand, कि आपका डिजाइन जो है वो क्या चीज डिमांड कर रहा है, किस तरह का इफेक्ट देना है। अब अगर आप इसको एक्टिव करके जी का बटन प्रेस करते हैं तो इन कलर्स इफेक्ट को आप यूं बना लें, जैसा मर्जी आप इफेक्ट देना चाहते हैं, या आप इसको लीनियर की बजाय रेडियल पे लेके जाना चाहते हैं तो रेडियल इफेक्ट दे दें। इट्स अप टू यू कि किस तरह से आप डिफरेंट कलर्स ग्रुप को लेके काम करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने चीज बना के दिखाई, ठीक है। अच्छा, अब आपको सेकंड जो चीज है वो मैं बताता हूं, इसमें क्लिपिंग मास्क क्या होता है, क्लिपिंग मास्क का क्या यूज है। अगर मैं कोई शेप बनाता हूं, एलिप्स टूल लिया, एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद कोई सा भी कलर इसके अंदर फिल कर देता हूं, ठीक है। कलर फिल करने के बाद मैं नेट से कोई एक तस्वीर लेके आता हूं, लाइक एनीथिंग, ये तस्वीर पकड़ लेते हैं। अब इस पिक्चर को लोड होने देता हूं मैं, ये लोड हो रही है। अब पता नहीं कितना टाइम लगाती लोड होने पे। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेता हूँ। कॉपी इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आकर मैंने इलस्ट्रेटर में क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है जो पिक्चर आपने कॉपी किया हो। अब इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ, शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया और एक कॉर्नर से इसको मैंने रीसाइज किया। अब ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने पिक्चर के ऊपर लेके आना है या पिक्चर को सर्कल के पीछे लेके जाना है, तो दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं। सो इसके लिए आप पिक्चर को क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन इकट्ठे एक साथ आपने प्रेस कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है ब्रैकेट का बटन, ठीक है। ब्रैकेट बटन जो आपका पी के साथ है, ठीक है, पी के साथ आपके पास कीबोर्ड में ब्रैकेट्स हैं। पहले आप लेफ्ट साइड वाली जो ओपनिंग ब्रैकेट होती है उसको प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर आपके ऑब्जेक्ट के शेप के बैक एंड पे चली गई। अगर आप फ्रंट यानी जो क्लोजिंग ब्रैकेट होती है उसको प्रेस करेंगे, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे आपने कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना पहले। ये देखें, ये अब उस कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया है और पी के साथ जो आपकी ब्रैकेट्स हैं उनको मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये फ्रंट बैक ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, अब इसमें क्लिपिंग मास्क जो टूल है आपको बता रहा हूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पिक्चर बैकएंड पे हो, फ्रंट के ऊपर आपका आ जाए शेप, ठीक है। अब इस शेप को क्या करूंगा मैं, मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट को भी और इस दोनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, ऐसे साइड से जाके इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे शेप के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस के साथ और एक ऑप्शन आएगी मेक क्लिपिंग मास्क। मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जो पिक्चर थी वो मेरी इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब अगर मैं इस पिक्चर की सेटिंग करना चाहता हूं तो मैं डबल क्लिक करके इस पिक्चर को मूव करूंगा तो ये सर्कल के अंदर मूव होगी, जैसे ये देखें। ठीक है जी, तो ये क्लिपिंग मास्क जो है बड़ा पावरफुल टूल है। अब इसी तरह से अगर ये तस्वीर मैं इधर रहने देता हूं, मैं बैक जा रहा हूं कंट्रोल जी कर करके, ये देखें ये पिक्चर है। इस पिक्चर के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट के अंदर पिक्चर आए तो मैं टेक्स्ट टी से ये टाइप किया, लाइक मैं लगा देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, और इस टेक्स्ट को थोड़ा मैं इनलार्ज करता हूँ, ये बड़ा किया, फॉन्ट इसका मैं रख देता हूँ इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको बड़ा करना है फॉन्ट को, यानी कैपिटल केस में करना है तो फॉन्ट को क्लिक करके टाइप में जाऊंगा
टाइप में जाके चेंज केस में जाऊंगा, अपर केस पे क्लिक करूंगा, सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। इस नाम को मैं लेके जाऊंगा तस्वीर के ऊपर यूं, और अब मैं साइड पे क्लिक करके इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। सिंपल, टेक्स्ट मेरा पिक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं डबल क्लिक करूंगा और पिक्चर को अगर मूव करवाना चाहूं, ठीक है, तो मैं इजीली मूव करवा सकता हूं। टेक्स्ट को चेंज करना चाहूं, टेक्स्ट मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं अली, तो अली ऑटोमेटिकली उस पिक्चर में लिखा जाएगा। तो ये दो तरीके आपको मैंने बताए। अच्छा जी, ये ग्रेडियंट टूल हो गया और क्लिपिंग मास्क हो गया। क्लिपिंग मास्क के थ्रू आप किसी भी शेप को, पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी तस्वीर को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक चीज थी जो लास्ट असाइनमेंट में आपको तंग कर रही थी, उसको थोड़ा मैं एलैबोरेट करता हूँ। जैसे आपने कोई भी एक शेप ली और इसका मैं आउटलाइन सिर्फ ऑन कर देता हूँ, ये शेप है जी। अब अगर हम इसको एक कोने पे, किसी भी कॉर्नर पे जाकर थोड़ा सा इन आउट करते हैं, यूं बड़ा छोटा करते हैं इसको, तो ये देखें ये हो रहा है। मैं चाह रहा हूं मैं शेप को चेंज कर दूं ये, तो उसके लिए मुझे ये वाइट कलर का जो एरो है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसे कहते हैं, इसको क्लिक करना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करके अब मैंने किसी एक कॉर्नर के ऊपर डबल क्लिक करके उस कॉर्नर को एक्टिव कर लिया। अब मैं अगर शेप को यूं कर देता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इस शेप को डबल क्लिक करके मैं मूव कर देता हूं, तब भी मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। इसको डबल क्लिक किया, यूं रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैं अपनी शेप को जैसे मर्जी, किस एरो के साथ, ये व्हाइट एरो के साथ डबल क्लिक करके किसी भी उसके एक एंकर पॉइंट पे, ये जो कॉर्नर पे पॉइंट होता है इसको एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने जी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब आपने एक चीज बनानी थी, रोबोट वाली जो मैंने चीज आपको सेंड की थी, तो उसके लिए हमने एक बॉक्स ले लिया यूं। तो उसके बाद ये व्हाइट एरो पे डबल क्लिक किया या सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक, यूं मैं ले आया इसको सेंटर में। यहां से नीचे वाले को भी डबल क्लिक करके ये रख दिया मैंने सेंटर में। ये चीज आपकी बन गई। और फिर हमने एक सर्कल लिया था, सर्कल लेके यहाँ पे रख दिया, शिफ्ट दबा लिया, साथ ये दोनों को क्लिक किया, शेप फिल कर दी कोई भी, ठीक है। ये चीज थी, शेप को कैसे मूव कराते हैं, यानी कोई भी शेप है उसको किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो मेरे से करें, और आप बता दें कि इतना काफी है कि और फर्दर बताऊं मैं? सर और बता दे थोड़ा सा। जी सर और थोड़ा सा कर दे लेक्चर। जी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है उसको मैं आपको समझाता हूँ, वो आर्ट बोर्ड का टूल है। आर्ट बोर्ड, अब आपका जो ये आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड को अगर मैं ये थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है? इस टूल की मदद से आर्ट बोर्ड, ये लगता है क्रॉप साइन है जैसे, लेकिन ये आर्ट बोर्ड की सेटिंग होती है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अपने आर्ट बोर्ड को बड़ा छोटा यूं कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ये देखें, आपने अपने आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने पहले इसको प्रेस कर लेना है, आर्ट बोर्ड के इर्द गिर्द यूं लाइंस आ जाएंगी। अब आप ओल्ड का बटन प्रेस करके रखें, ये शेप हमारे पास तो उसका डुप्लीकेट ले रही है, देखें। अभी आपके आर्टबोर्ड के नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे, आर्टबोर्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपने इस आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बनाई, ये एक सर्कल लिया, ठीक है, ब्लैक कलर का आया। एक
दूसरे आर्टबोर्ड पे, एक तीसरे पे। इसका कलर मैं रख देता हूं थोड़ा चेंज, और इसका रख देता हूं मैं ब्लू। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ सेव करना है सेंटर वाला आर्टबोर्ड, यानी बाकी आर्टबोर्ड सेव ना हो, जो सेंटर में आर्टबोर्ड है वो सेव हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फाइल पहले तो इसका नाम देखूंगा कि इस आर्टबोर्ड का नंबर कौन सा है। तो उसके लिए मैं आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करूंगा। आगे इसकी शॉर्ट की देखें, लिखी आई है शिफ्ट ओ। शिफ्ट ओ से मैं इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ, यानी इसको अगर मैंने आर्टबोर्ड को डिलीट करना है या मूव करना है तो शिफ्ट ओ अगर करता हूँ, ये देखें ये वाला आर्टबोर्ड इस टाइम एक्टिव है। इसका ऊपर नेम आप चेक कर सकते हैं, आर्टबोर्ड नंबर 1। इसका नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं रखता हूँ ऑरेंज सर्कल और एंटर कर देता हूँ। इस आर्टबोर्ड का नाम चेंज हो गया, लेकिन नंबर 2 ही रहा, आर्टबोर्ड का नंबर नहीं चेंज हुआ, नाम चेंज हो सकता है। ठीक है। अब मुझे इसको सेव करना है सिर्फ ये वाले को, तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे आ रहा है सेव एज टाइप, इसको मैं करूंगा जेपीईजी, और ये ऑप्शन है नीचे यूज आर्टबोर्ड। यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करके रेंज है, अब वो आर्टबोर्ड नंबर 2 था, पहले मैं यूज आर्टबोर्ड को एक्टिव करूंगा, फिर रेंज पे जाकर मुझे यहाँ पर 2 लिखना है, जस्ट 2 लिखकर अब मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और इधर जाकर मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑरेंज, और मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ से इसको RGB किया, ये 300 और लार्ज फाइल, ओके। अब मेरा ऑरेंज ही सेव हुआ है, बाकी के आर्टबोर्ड यहाँ पर नहीं सेव हुए। ठीक है। तो अगर मुझे बाकी के भी करने हैं या तीनों करने हैं तो मुझे उसके लिए फाइल में जाकर एक्सपोर्ट में जाकर जेपीजी यूज आर्टबोर्ड ऑल एंड प्रेस ओके बटन। ठीक है। इसको RGB 300 है और फाइल लार्ज, ओके। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये तीनों आ गए, ये एक पहले कर लिया था, उसके बाद ये तीनों आर्टबोर्ड मेरे पास यूं सेव हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये आर्टबोर्ड को डिलीट अगर करना है मैंने शिफ्ट ओ और डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबाऊंगा, ये आर्टबोर्ड डिलीट हो गया। ये वाला है डिलीट करना, उसको क्लिक करके डिलीट कर दिया तो ये दूसरा आर्टबोर्ड भी मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो अब ये है कि आप लोगों ने अगर अपनी फाइल को सेव एज PDF करना है, फाइल अपनी सेव करनी है एज अ PDF, तो आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, सेव एज में जाकर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है PDF की। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट के अंदर PDF ऑप्शन नहीं आता, तो सेव एज टाइप PDF और डेस्कटॉप पे जाकर ये सेव का बटन प्रेस कर दिया और यहाँ से स्मॉलेस्ट फाइल साइज, प्रेस क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रिंट, इन तीनों को मैं समझाता हूँ। अगर आप अपने क्लाइंट को कोई ऐसी चीज सेंड कर रहे हैं जो अभी अप्रूव करवानी है और वो मांग रहा है PDF, या आप उसको PDF देना चाहते हैं, तो फाइल का जो साइज है वो स्मॉल फाइल साइज रखें, यहाँ से स्मॉलेस्ट, इसको क्लिक कर देंगे और सेव एज PDF पे क्लिक कर देंगे। ओके। तो इसका जस्ट स्मॉल साइज बन जाएगा PDF का, जो कि ये आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज क्या है। दिस इज जस्ट अबाउट 53.7 KB, यानी 53 KB का है। अब अगर मुझे ये फाइल प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो मैं फाइल में जाकर सेव एज, इसका शॉर्ट की होता है, आगे लिखा है शिफ्ट कंट्रोल S। ठीक है, इसको क्लिक कर किया मैंने, PDF सिलेक्ट हुआ ऑलरेडी, फाइल का नाम भी लिखा है, डेस्कटॉप पे जाकर ये फाइल है, इसको क्लिक करता हूँ, उसी को रिप्लेस कर देगा ये। अब मुझे जैसे ही सेव पे क्लिक करना होगा तो ये ऑप्शन पूछेगा, मैं इसको कहता हूं कि अब आप करो प्रेस क्वालिटी। प्रेस क्वालिटी तब आप करते हैं जब आपने फाइल को प्रिंट कराना हो, जैसे कोई आपने फ्लैक्स बनवानी है, आप अपनी फ्लैक्स का डिजाइन बना के उसको प्रेस क्वालिटी पे सेव करेंगे और सेव PDF कर देंगे, तो अब आपकी यही वाली फाइल का साइज जो है वो 77 KB में चला गया, क्योंकि अभी तो कुछ इस पे किया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो
ये आपको मैंने बता दिया। अभी तक हमने जो जो सीखा है आज के लेक्चर में वो है ग्रेडियंट का इस्तेमाल, ग्रेडियंट टूल क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, किस तरह से डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं, गोल्डन कलर बनाना सीखा हमने, आर्टबोर्ड की सेटिंग करना सीखी हमने, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज है उसको सीखा हमने, क्लिप बोर्ड जो है सॉरी क्लिपिंग मास्क टूल को सीखा, किस तरह से किसी भी फोटो को शेप के अंदर लेके जाते हैं। फिर हमने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी फोटो के बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करके हर एक चीज का एक एक सैंपल तैयार करके ग्रुप में भेजें, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रैक्टिस का टाइम कम है। ठीक है, तो इसलिए अपने लिहाज से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ लेक्चर को। कल वाली हमारी क्लास होगी थोड़ी सी लंबी, ठीक है जी, क्योंकि फिर पूरे हमारे पास 5 दिन होंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोई क्वेश्चन है आप मेरे से अभी कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त मसला बनेगा प्रैक्टिस करते वक्त। चलें ठीक है जी, मैं आपको वीडियो ग्रुप में भेज रहा हूँ।